नवरात्र पर शिव की नगरी काशी शक्ति की आराधना में लीन हो गई है। मां आदिशक्ति के अनुष्ठान घर से लेकर मंदिरों तक हो रहे हैं। भक्त नवरात्रि की प्रतिपदा पर मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन कर रहे हैं। माता शैलपुत्री के मंदिर में भी श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिल रही है। शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा का आगमन बुधवार को नाव से हुआ। नाव पर सवार होकर ही मां दुर्गा कलश में विराजी। फिर 30 मार्च को महानवमी पर हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। वहीं दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर, भदैनी स्थित नौ दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, कमच्छा स्थित कामाख्या देवी और बड़ी शीतला मंदिर में पहले नवरात्र को भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि नवरात्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। दुर्गा सप्तमी पाठ के साथ शहर के मंदिरों में धूम है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त माता की चौकी, अखंड ज्योति और प्रतिमा भी स्थापित कर रहे हैं। इसके पहले मंगलवार को नवरात्रि की पूर्व संध्या पर शहर के बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। बड़े बाजारों से लेकर छोटे बाजारों तक में रौनक रही। बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर देहरादून में सहारनपुर हाईवे पर स्थित मां डाट काली मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्र पर विशेष पूजा कर श्रद्धालु मां के आंगन में एक चुनरी बांधकर अपनी मनोकामना मां से कहते हैं। फिर मनोकामना पूर्ण होने पर उस चुनरी को खोलने आते हैं। डाट काली मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ और उत्तराखंड की इष्ट देवी के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ ज्वालामुखी में बुधवार को चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आगाज हुआ। पहले दिन सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। शक्तिपीठ में सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हिंदू नववर्ष के चलते स्थानीय लोग भी दर्शन करने पहुंचे। नवरात्रि के पहले दिन पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ज्वालामुखी मंदिर परिसर में पुजारी एवं ट्रस्टी दिव्यांशु भूषण दत्त और अविनेंद्र शर्मा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विधायक, एसडीएम और डीएसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि शहनाई वादन की धुनों के साथ झंडा रस्म की गई और नए झंडे मां के दरबार में लगाए गए। इसके अलावा कन्या पूजन भी किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 150 होमगार्ड के जवानों के अतिरिक्त भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और सफाई व्यवस्था के लिए 40 अतिरिक्त कर्मी तैनात हैं। वाराणसी में भारतीय नव संवत्सर वर्ष 2080 का स्वागत किया गया। शंकराचार्य घाट पर नव संवत्सर पर मंगलम कार्यक्रम में बैठकों ने सूर्य नमस्कार से नव संवत्सर वर्ष का स्वागत किया। नव संवत्सर वर्ष 2080 के स्वागत में ओम अंकित भगवा ध्वज से शहर के चाक चौराहे, गली मोहल्ले मंगलवार से ही सज गए थे। जगह जगह शुभकामना बैनर, अल्पनाएं और रंगोलियां बनाई गई थी। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार को श्री लाट भैरव भजन मंडल के तत्वावधान में तुलसीदास मार्ग, तेलियाना, हनुमान फाटक आदि क्षेत्रों में सड़क के दोनों तरफ दीपमालाएं सजाई गईं। दोपहर से ही क्षेत्र के उत्साही नौजवानों ने आम जनमानस के सहयोग से दीपक सजाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। राम जानकी मंदिर के महंत रामदास ने मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। देखते ही देखते अमावस्या की अंधेरी रात दीपक की सात्विक रोशनी से जगमग हो उठी। मेरठ के सदर सिद्धपीठ दक्षिणेश्वरी भद्रकाली मंदिर में नवरात्र पर भारी भीड़ देखने को मिली है। इस मंदिर का 400 साल पुराना इतिहास है। मंदिर में दर्शन के लिए शहर भर से लोग नवरात्र पर पहुंचते हैं। मां 5 मुंड आसन पर विराजमान है। भक्त यहां मां काली के रौद्र रूप के दर्शन करते हैं। मां का स्वरूप मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। बता दें कि मंदिर की स्थापना 400 साल पहले नीलकंठ बनर्जी द्वारा की गई। गुरु मंत्र प्राप्त कर मां काली की मूर्ति की स्थापना की और देवी की पूजा अर्चना करने लगे। मां यहां पंचमुंड आसन पर विराजमान है। मां को वही स्पर्श करता है जिसने गुरु मंत्र धारण किया है। मां की नवरात्र के अतिरिक्त दीपावली पर भी विशेष पूजा की जाती है। मां की उपासना पूरी रात की जाती है। हर अमावस्या पर मां की विशेष पूजा की जाएगी। नवरात्र के बाद मंदिर में विशाल भंडारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 के आगमन की पूर्व संध्या को कटघोरा कस्बे में सर्व हिंदू समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। भगवा ध्वज और आकर्षक झांकियों के साथ बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। भजन कीर्तन करते हुए लोगों ने नगर भ्रमण किया।
शोभा यात्रा का समापन राधा सागर तालाब में 11,000 दीपदान के साथ किया गया। बता दें कि चैत्र नवरात्र पर्व की शुरुआत हिंदू नववर्ष प्रतिपदा यानी कि आज से हो चुकी है। प्रकृति परिवर्तन की बेला में मनाए जाने वाले हिंदू नववर्ष को लेकर कटघोरा नगरीय क्षेत्र में काफी उत्साह देखा गया। सर्व हिंदू समाज ने इस अवसर पर उत्सव मनाते हुए अग्रसेन भवन से विशाल शोभा यात्रा निकाली। केसरिया ध्वज के साथ बच्चों से लेकर मातृशक्ति और पुरुष इसमें शामिल हुए। बाजे गाजे और झांकियों ने शोभा यात्रा को विशेष आकर्षण प्रदान किया। बताया गया कि हिंदू नववर्ष अपने आप में विशिष्ट है और इस पर हमें गर्व है। मां आशा है तो दूर कोसों निराशा है। जी हां, कानपुर के कई ऐतिहासिक मंदिरों में मां आशा देवी का मंदिर अपने आप में एक पौराणिक मान्यता के चलते बड़ी महत्ता रखता है। सेतु मंदिर में आपको दर्शन देने वाली हर मूर्ति ऐसी ही लगती है कि वो खंडित है, लेकिन ऐसा सिर्फ देखने में प्रतीत होता है। लेकिन मां आशा देवी की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर की एक और महत्वपूर्ण खास बात लोगों को आश्चर्यचकित करती है और वो ये है कि मां आशा देवी खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। इस मंदिर की छत डालने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन छत नहीं डल पाई। मुख्य मंदिर परिसर की छत पर आज भी कोई निर्माण नहीं किया गया है। मां खुले आसमान के नीचे रहकर भक्तों पर अपनी कृपा लुटाती हैं। कल्याणपुर रेलवे स्टेशन से महज 500 कदम की दूरी पर स्थित मां आशा देवी मंदिर में नवरात्र के दिनों में भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में माता रानी के दरबार में भक्तों की अर्जियों की भी भरमार रहती है। मेरठ के दिल्ली मेरठ हाईवे स्थित सुभारती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि आज जल दिवस भी है। ऐसे में राज्यपाल ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले पौधों को पानी भी दिया। सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जितनी शिक्षा जरूरी है उतने ही जरूरी संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति को पूरा विश्व जानता है। हमें अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हुए इस पर गर्व होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज आपकी डिग्री पूरी हुई है, लेकिन आज से गृहस्थ जीवन शुरू हो रहा है। इसे पूरी ईमानदारी के साथ आत्मसात करें। छत्तीसगढ़ में कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब बस्ती के बीच एक सफेद नाग निकल आया। सांप को देखते ही लोगों में दहशत मच गई। इसी बीच क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने सांप को पकड़कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। वन विभाग को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, वह मौके पर पहुंची और सांप को अपने कब्जे में लिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। दरअसल मौसम में बदलाव होने के चलते कोरबा शहर में सांप निकलने की घटनाओं में एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है। जगह जगह विभिन्न प्रजाति के सांप देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण ही सांप निकल रहे हैं। इसी कड़ी में मानिकपुर बस्ती में एक जहरीला सांप देखा गया। खास बात यह है कि ये पूरा सफेद है, जो मुश्किल से दिखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में महज बाइक के हॉर्न पर डराने वाला जुर्माना गांव वालों ने एक परिवार पर कर दिया है। पूरे परिवार का बहिष्कार कर उन्हें गांव से निकाल दिया गया। अब वापस बुलाने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना और गांव को भोज कराने की मांग की जा रही है। परिवार की गलती सिर्फ इतनी है कि उसके एक सदस्य की बाइक के हॉर्न की आवाज सुनकर वृद्ध महिला सड़क पर गिर पड़ी थी। परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन चौपाल में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित गायत्री बाई वर्मा ने बताया कि उनका बेटा विनय वर्मा खेत जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक वृद्ध महिला खड़ी थी। विनय ने बाइक का हॉर्न बजाया तो महिला हड़बड़ा गई और नीचे गिर पड़ी। विनय वहां रुका, लेकिन बाइक पर रखी फसबंदी नहीं होने के कारण वह महिला को उठा नहीं पाया। महिलाओं की मदद से वृद्धा अपने घर चली गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए 25,000 के अर्थदंड का दबाव बनाने लगे। वहीं विरोध करने पर पूरे परिवार का बहिष्कार किया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।